नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में निवेशकों के लिए बड़ी राहत, अब लाइसेंस प्रक्रिया होगी आसान और पूरी तरह डिजिटल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिए सख्त निर्देश। बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला। जल संसाधन विभाग ने सभी इंजीनियरों की 1 जून से 31 अक्टूबर तक छुट्टियां की रद्द। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर होगी कार्रवाई। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा सुधार, सीधे रेफर सिस्टम पर लगेगी पूरी तरह रोक। 15 जुलाई से नई रेफरल नीति होगी लागू। बिहार में मदरसों की जांच को लेकर के बड़ा कदम, 10 दिन में तैयार होगी जमीनी हकीकत की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारी को दिए सख्त निर्देश। बिहार में विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी, बक्सर से भागलपुर तक गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की योजना। कई जिलों को जोड़ेंगे 260 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर। चलिए एक नजर डालते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में निवेशकों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया होगी आसान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में निवेश, उद्योग और नागरिक सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने के लिए प्रतिक्रियात्मक सुधार जरूरी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि उद्योगों, स्टार्टअप्स और आम नागरिकों को लाइसेंस और अनुमतियों के लिए बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए सभी विभागों को डिजिटल सिस्टम, ऑनलाइन अनुमोदन, स्वप्रमाणन और समयबद्ध सेवा वितरण को मजबूत करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने एक ही जानकारी बार बार मांगने की प्रक्रिया समाप्त करने पर भी जोर दिया। इस सुधार से बिहार में कारोबार सुगमता बढ़ेगी और निवेश का माहौल बेहतर होगा। बैठक में कई विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सरकार का लक्ष्य बिहार को निवेश के लिए अधिक आकर्षक और औद्योगिक रूप से मजबूत राज्य बनाना है। बाढ़ से बचाव के लिए इंजीनियरों की छुट्टियां हुई रद्द। बिहार में संभावित बाढ़ से निपटने के लिए जल संसाधन विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक सभी इंजीनियरों और संबंधित अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। केवल विशेष परिस्थिति में मुख्य अभियंता की अनुमति से अवकाश मिलेगा। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। विभाग ने मोबाइल ट्रैकिंग, 184 वायरलेस सेट, 24 घंटे रोस्टर ड्यूटी और 6 विशेष राहत दलों का गठन किया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी, तटबंधों की मरम्मत और संवेदनशील स्थलों की पहचान के निर्देश दिए गए। इस वर्ष 384 योजनाओं पर 1117 करोड़ रुपए खर्च किए गए। समन्वय के लिए मासिक बैठकें होगी और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। मुख्य सचिव ने सभी जिलों को सतर्क रहने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। बिहार में सीधे रेफर सिस्टम पर लगेगी पूरी तरह रोक। बिहार सरकार ने जिला अस्पतालों में मरीजों को सीधे बड़े मेडिकल कॉलेज में रेफर करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का फैसला किया। 15 जुलाई से राज्य भर में नई रेफरल प्रणाली लागू होगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें सभी क्षेत्रीय अधिकारियों और सर्जनों ने भाग लिया। नई व्यवस्था के तहत मरीजों को यथासंभव स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि मेडिकल कॉलेजों पर अनावश्यक दबाव कम हो और गंभीर मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। इसके साथ ही अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की 100% उपस्थिति अनिवार्य की गई। ड्यूटी रोस्टर, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री और औचक निरीक्षण के जरिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और सुलभ बनाना है। बिहार में मदरसों की जांच रिपोर्ट 10 दिन में होगी तैयार। बिहार सरकार ने राज्य के अराजकीय अनुदानित मदरसों में पारदर्शिता और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर इन मदरसों की जमीनी हकीकत की जांच कराने को कहा। इसका उद्देश्य सरकारी अनुदान का सही उपयोग सुनिश्चित करना और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना है। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता बीडीओ या फिर सीओ करेंगे, जबकि बीईओ सदस्य सचिव और स्थानीय सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक सदस्य होंगे। कमेटी को मदरसे का भौतिक निरीक्षण कर शिक्षकों की उपस्थिति, नामांकन और सुविधाओं की जाँच करनी होगी। फोटो साक्ष्य भी रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। यह पूरी प्रक्रिया 10 दिनों में पूरी कर डीएम के माध्यम से शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। जमीन माफियों पर रोक लगाने को बिहार का डिजिटल प्लान। बिहार में सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने और भूमि विवादों को कम करने के लिए डिजिटल अभियान शुरू किया गया। बिहार सर्वेक्षण कार्यालय की उप निदेशक मोना झा ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी किया कि सरकारी जमीन से जुड़ी जमाबंदियों को ऑनलाइन चिन्हित कर सार्वजनिक किया जाए। इसके लिए बिहार भूमि पोर्टल के ई जमाबंदी मॉड्यूल में विशेष सुविधा जोड़ी गई है। अंचल अधिकारी लॉगिन कर सर्च गवर्नमेंट लैंड विकल्प से अपने क्षेत्र की सरकारी जमीन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस व्यवस्था से सरकारी भूमि का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जीवाड़ा और जमीन माफियों पर रोक लगेगी तथा भूमि विवादों में कमी आएगी। सरकार का उद्देश्य भूमि प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और डिजिटल बनाना है।
बिहार में नक्सल हिंसा पीड़ित परिवारों को मिलेगा मुआवजा। बिहार सरकार ने माओवादी हिंसा में प्रभावित 337 पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज कर दी। गृह विभाग ने 24 जिलों के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है कि परिवारों को सहायता मिल चुकी है और कौन अब भी वंचित है। जिन पात्र परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है उनके लिए केंद्र सरकार की योजना CSACV के तहत प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। सबसे अधिक प्रभावित परिवार जमुई, गयाजी और औरंगाबाद जिलों में है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र परिवार सहायता से वंचित ना रहे। माओवादी हिंसा में कई परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है और आज भी उसका दर्द झेल रहे। अब प्रशासन इन मामलों की समीक्षा कर जल्द से जल्द मुआवजा और राहत सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा। बक्सर से भागलपुर तक बनेगा बिहार का गंगा एक्सप्रेसवे। बिहार में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना पर तेजी से विचार किया जा रहा है, जिसे राज्य के विकास में गेम चेंजर माना जा रहा है। यह प्रस्तावित एक्सप्रेसवे बक्सर से शुरू होकर के भागलपुर के सुल्तानगंज तक लगभग 260 किलोमीटर लंबा होगा और गंगा नदी के किनारे विकसित किया जाएगा। इसे भविष्य में 6 और 8 लेन तक विस्तार योग्य बनाया जाएगा। इस परियोजना की खासियत इसका सामरिक महत्व है, जिसमें एक हिस्से को एयर स्ट्रिप मानकों पर विकसित करने की योजना है, जहां जरूरत पड़ने पर वायुसेना के लड़ाकू विमान भी उतर सकेगी। यह कॉरिडोर बक्सर, आरा, पटना, मुंगेर और भागलपुर जैसे जिलों को जोड़ेगा, जिससे यात्री समय और जाम की समस्या कम होगी। आधुनिक सुविधाओं, पर्यटन स्थलों और फूड प्लाजा के साथ यह परियोजना बिहार के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा दोनों को मजबूत करेगी। विक्रमशिला सेतु बंद होने पर मुफ्त हुआ नाव सेवा। विक्रमशिला सेतु पर यातायात प्रतिबंध के चलते भागलपुर जिला प्रशासन ने गंगा पार आवागमन के लिए बड़ी राहत दी है। बराड़ी घाट के महादेवपुर घाट के बीच यात्री और 2 पहिया वाहनों के लिए नाव सेवा पूरी तरह से निःशुल्क कर दी गई। सरकार प्रति यात्री और वाहन के लिए 30 रुपए किराया सीधे नाव संचालकों को देगी। केवल पंजीकृत और 50 यात्रियों की क्षमता वाले नाव को ही संचालन की अनुमति होगी। नाव संचालन के लिए नंबर प्रणाली लागू की गई है और सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट, रस्सी और अन्य उपकरण अनिवार्य किए गए। नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई और जब्ती की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा जहाज सेवा भी निःशुल्क रहेगी। प्रशासनिक निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं के साथ यह कदम यात्रियों, किसानों और व्यापारियों को बड़ा राहत देगी। बिहार में भूमि सुधार को लेकर के बड़ा प्रशासनिक फेरबदल लागू। बिहार सरकार ने भूमि विवाद, अवैध कब्जे और सरकारी जमीन की हेराफेरी रोकने के लिए 2 बड़े कदम उठाए हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई अंचल अधिकारियों का तबादला किया और 7 नए अंचलों में अधिकारियों की तैनाती की। 3 अधिकारियों को मुख्यालय से संबद्ध किया गया है और उन्हें तत्काल नए स्थान पर योगदान देने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही सरकारी जमीनों की पहचान और निगरानी के लिए डिजिटल अभियान तेज किया गया। बिहार भूमि पोर्टल के ई जमाबंदी मॉड्यूल में सर्च गवर्नमेंट लैंड सुविधा जोड़ी गई है, जिससे अधिकारी और जनता सरकारी जमीन का पूरा रिकॉर्ड देख सकेंगे। इस पहल से फर्जीवाड़ा, अवैध बिक्री और कब्जे पर रोक लगने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य भूमि प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना और जमीन विवादों को कम करना है। राज्यपाल ने कुलपतियों को प्रोन्नति मामलों पर दी सख्त चेतावनी। बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की प्रोन्नति से जुड़े लंबित मामलों को निपटाने के लिए राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी कुलपतियों को कहा गया है कि 15 जून से 15 सितंबर के बीच पेंडिंग प्रोन्नति मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करे। यह आदेश राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी किया गया। राज्यपाल सचिवालय को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई विश्वविद्यालयों में प्रोन्नति की फाइलें वर्षों से लंबित है। इससे पहले भी 12 जनवरी को निर्देश जारी किए गए थे। पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों में मामले लंबित है। सरकार का उद्देश्य शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है, ताकि शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हो सके। बिहार खेल प्राधिकरण का समर कैंप 8 जून से होगा शुरू। पटना में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 8 जून से 20 जून तक पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 7 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे भाग ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन 7 जून तक खुले हैं। कैंप में 2 सत्र होंगे, सुबह 6 से 8 बजे और शाम 6:30 से रात 8 बजे तक। बच्चों को फुटबॉल, बास्केटबॉल, मार्शल आर्ट्स, वॉल क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियों के साथ बेसिक एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स क्विज का भी आयोजन होगा। आयोजन का उद्देश्य बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर कर खेलों के प्रति आकर्षित करना है। प्रतिभागियों को टी-शर्ट, रिफ्रेशमेंट और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह कैंप मुख्य रूप से पटना के बच्चों के लिए है और इसमें आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। बुडको टेंडर घोटाला जांच में 15 कंपनियां रडार पर। ईडी ने बिहार में टेंडर घोटाले की जांच को तेज करते हुए पिछले 8 से 9 वर्षों के सरकारी ठेकों की पड़ताल शुरू कर दी है। विशेष रूप से नगर विकास और आवास विभाग और बुडको के जरिए दिए गए बड़े टेंडरों की जांच हो रही है। एजेंसी ने 2016 से अब तक ठेका पाने वाली 15 कंपनियों की सूची तैयार कर उनके टेंडर
बजट कार्य प्रगति और भुगतान से जुड़ी जानकारी मांगी है। इनमें कई प्रमुख कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा कंपनियां शामिल है। जांच में यह भी देखा गया कि परियोजनाएं समय पर पूरी हुई है या नहीं और टेंडर प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ है या नहीं। ऋषिश्री की कंपनियां भी जांच के दायरे में है। ईडी और एसवीयू मिलकर के समेकित रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसके आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई तय की जाएगी। 42 करोड़ की संपत्ति मामले में गंगदयाल यादव पर शिकंजा। गोपालगंज में कुख्यात भूमाफिया गंगदयाल यादव के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। गोपालगंज पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए दोनों एजेंसियों को प्रस्ताव भेजा है। जांच में गंगदयाल यादव और उनके परिजनों के नाम पर 42 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति चल और अचल संपत्तियां पाई गई है, जिनका कोई वैध आय स्रोत नहीं मिला। पुलिस का मानना है कि यह संपत्तियां अपराध से अर्जित धन से बनाई गई है, जिसके तहत पीएमएलए के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। गंगदयाल यादव पर हत्या, रंगदारी और धोखाधड़ी जैसे कई मामले दर्ज है। अब ईडी और ईओयू मिलकर के आगे की जांच करेंगे। मामला राजनीतिक रूप से भी चर्चा में है, क्योंकि आरोपी के राजनीतिक संबंध बताए जा रहे हैं। नीट पेपर लीक विवाद पर मंत्री ने विपक्ष को दिया जवाब। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने नीट यूजी पेपर लीक और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी बंगले और सुरक्षा विवाद पर विपक्ष को कड़ा जवाब दिया है। नीट पेपर लीक पर दिग्विजय सिंह द्वारा पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा, जबकि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है और जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जिससे साफ है कि सरकार हर स्तर पर निगरानी कर रही। वहीं राबड़ी देवी के बंगला विवाद पर उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुरक्षा और आवास नियमों के तहत ही दिया जाता है, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। सरकार तय प्रोटोकॉल के अनुसार ही काम कर रही है। गिल की कप्तानी पर वीरेंद्र सहवाग ने दिया बड़ा बयान। वीरेंद्र सहवाग ने शुभमन गिल की कप्तानी और इंटरनेशनल प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया है। क्रिकबज से बातचीत में सहवाग ने कहा कि कप्तान होने का मतलब सिर्फ नेतृत्व करना नहीं, बल्कि लगातार रन बनाकर टीम के लिए उदाहरण पेश करना भी होता। उन्होंने कहा कि गिल ने गुजरात टाइटंस के लिए शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय टीम में शुरुआती मौकों पर वह रन नहीं बना सके, जिससे उनकी स्थिति प्रभावित हुई। सहवाग के अनुसार अगर गिल इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाते हैं तो वह तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन सकते थे। वहीं गिल ने आईपीएल 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 732 रन बनाए हैं और ऑरेंज कैप के रेस में दूसरे स्थान पर रहे। उनकी कप्तानी में गुजरात टाइटंस फाइनल तक पहुंचे, लेकिन खिताब नहीं जीत सकी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, राजवेंद्र ताती, दीपक कुमार, रवि मोहन वर्मा, राजकिशोर महतो, संजीव कुमार, विजेंद्र कुमार, विनोद शाह, विजेश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, हरेंद्र सिंह, राजेश सहनी, अबोध कुमार, लक्ष्मी मेहता, राजेश कुमार, मंटू सोनी, पारस कुमार, जगन्नाथ शाह, अनवर करीम खान और कौशलेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज का सवाल। आज का सवाल है कि आप सही तरीके से यातायात का पालन करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर।